हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के संदर्भ में भारत विश्व तथा एशिया में कितने स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 और 4। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, ताजे तथा समुद्री पानी भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना फूलों के पौधे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी, फर्न, शैवाल और कवक। भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, ताजे तथा समुद्री पानी भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्षत वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अगला प्रश्न है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देशज। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 प्रकार की। हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन सभी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। दूसरा है, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र होते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक महत्व के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाने वाली कौन सी वृक्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। आबनूस, महोगनी, सिकोना और रबड़। वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस या एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिकोना है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला कथन असत्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सा पेड़ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदन। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन लगभग डैश के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशु चारण भी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कटीले वन। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकाशिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष की पत्तियाँ डैश होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओक। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा
चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ या पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण तथा उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वन और घास के मैदान पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्पाइन वनस्पति। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अगला प्रश्न है, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च वृक्ष भारत के किस प्रकार के वन में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीतोष्णकटिबंधीय वन। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, मांस लीचन घास भारत के किस प्रकार के वन में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टुंड्रा वनस्पति। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा है, घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी के ऊपर रहती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व इंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व इंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किस नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व इंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल एवं असम में। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय,
चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जंगली गधे तथा ऊंट का प्राकृतिक आवास कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि पौधे का प्रयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्पगंधा। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल के बीज का बनाया हुआ पाउडर डायबिटीज रोग में उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामुन। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति है। बीज का बनाया हुआ पाउडर डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताज़े पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुखाम तथा खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा या अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ तथा कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, याक गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 10 टन होता है। दूसरा है, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश मगरमच्छ की प्रजाति है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घड़ियाल। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जीवमंडल निचय क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। देश में 18 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरेख, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचन कमर, अमरकंटक, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निचय के लिए की गई है।
अगला प्रश्न है, भारत में कितने जीव मंडल की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12। देश के 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरेख, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना कब बनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1992 में। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।